हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि अपने पैंट या प्लाज़ो में छुपी हुई पॉकेट कैसे लगाई जाती है या गुम जेब कैसे लगाते हैं। ये तरीका बहुत ही आसान है और ये आपके पैंट को एक नया लुक देगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए देखते हैं कि इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो ये हमने पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया है और ये डबल फैब्रिक लिया है हमने और सीधी साइड अंदर की तरफ है और ये उल्टी साइड है। तो ये दो फैब्रिक ले लिया। अब हम इसका माप कर लेंगे। तो लंबाई में हमने इसे लगभग 10.5 इंच लिया है, 10.5 इंच ऊपर से यहाँ तक। और ये चौड़ाई हमने यहाँ से लगभग 7 इंच लिया है, यहाँ से भी 7 इंच। हमने ये 7 इंच पर मार्क कर लिया है। यहाँ से भी 7 इंच है, यहाँ से भी 7 इंच है और ये 10.5 इंच है यहाँ तक। अब हम इसमें यहाँ से इस तरीके से ऐसा गोलाई का शेप देंगे। आप चाहें तो ऐसा शेप भी दे सकते हैं, चाहे तो इस तरीके का शेप भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोलाई का शेप दिया। तो हम यहाँ से ये 7 इंच है तो इसका हमने आधा ले लिया है। अब हमें यहाँ से ऐसा गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ से इस तरीके से इसे कट कर लेना है। तो हमने ये हमने पॉकेट के लिए कट कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे का पार्ट, और ये राइट है और ये लेफ़्ट है। तो आपको पॉकेट राइट में रखना है या लेफ़्ट में रखना है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं इसे राइट में रखने वाली हूँ। तो फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे और हमने इसके आसन की भी सिलाई लगा ली है और दोनों पार्ट को इस तरीके से जोड़ लिया था और आसन तक की सिलाई लगा ली है। ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो बैक को हमें इस तरीके से उल्टा रखना है, उल्टा। ये देखिए, ये मैंने उल्टा रखा है बैक को। और ये हमारी किनारी वाली साइड है, इस तरीके से ये किनारी वाली साइड थी। दोनों का आसन ये सीधा अंदर की तरफ रहेगा और इसका भी सीधा अंदर की तरफ रहेगा। तो ये देखिए फिर से, ये हमारा फ्रंट था, ये हमारा फ्रंट साइड था और ये हमारा बैक साइड था। तो दोनों की सीधी साइड हमने इस तरीके से रख ली है। ये दोनों के किनारे हैं और यहाँ से हमें सबसे पहले 2 इंच हमारा ऊपर से इलास्टिक की तरफ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 2 इंच और मार्किंग करनी है, क्योंकि टोटल हमारा 4 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए जाएगा ऊपर की तरफ। तो अब हमें यहाँ से
हमें जितना भी चाहिए 5.5 इंच, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5.5 इंच ओपन एरिया रखा है, तो ये 5.5 इंच छोड़कर हमें इस तरीके से नीचे की तरफ भी सिलाई लगा देनी है और ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है, फिर वापस ले जानी है और फिर यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाकर यहाँ से भी वापस ले जाना है और यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पर लगानी है, क्योंकि ये हमारा पॉकेट का ओपन एरिया है। तो चलिए सिलाई लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई को वापस ले आना है। तो हमने ये ऊपर की सिलाई लगा ली है, अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के लिए हमें यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना होगा। अब हम अपने मार्किंग पर आ चुके हैं। एक मार्किंग इधर है और एक मार्किंग इधर है। फिर से माप लेंगे हम। हमें 5.5 इंच ओपन एरिया रखना है। अब यहाँ से वापस ले जाना है, सिलाई को इस तरीके से घुमा लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है, ऊपर की तरफ भी लगा ली है और नीचे की तरफ भी लगा ली है। और ये देखिए ये खुला हुआ है। अब इस पे हमें पॉकेट लगाना है। तो हमने अपना पॉकेट भी ले लिया है और हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। तो ये देखिए ये पॉकेट वाला एरिया है। तो ये जो सिलाई हमने लगाई है इसे इस तरीके से पलटी करना है। पहले देखिए मैंने इस तरीके से पलट लिया है और जहाँ पर हमारी सिलाई ख़त्म हुई है वहाँ पर हमें मार्किंग कर देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर भी ये हमारी सिलाई ये वाली जहाँ पर ख़त्म हुई है वहाँ पर भी हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। तो इस तरीके से रखना है। तो इसका एक हिस्सा ले लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से फोल्ड करके ऐसे मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। फिर से देखिए ये ऐसा था और मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और जो ये वाला निशान है हमें बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ से। अब हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है।
देखिए ये मैंने दाब सिलाई लगा दी है। अब हमें इसे पलट लिया है। तो पलटने के बाद अब ये जो वाला हिस्सा था, अब हम इस पर ये दूसरा पॉकेट लगाएंगे। उसे भी हमें इसी तरीके से लगाना है। तो हमें इसे भी हमने जैसे फोल्ड किया था, जैसे हमने ये वाला लगाया था वैसे ही इसे भी लगाएंगे। तो इसे भी इस तरीके से फोल्ड करना है। तो और यहाँ से रखते हुए सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल ये निशान के साथ। ये देखिए ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब इस तरीके से इसे खोल देना है। दोनों पॉकेट रेडी है। अब मैं जिस तरीके से मार्किंग करना बता रही हूँ, अब हम इसी तरीके से सिलाई लगा देना है। देखिए यहाँ से सिलाई लगाना है, बिल्कुल ऐसे गोलाई पर लाकर यहाँ पर हमारी सिलाई पहले से यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है। अब यहाँ से सिलाई को इसे निकाल देना है। सिलाई को डबल घुमा देना है। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। देखिए तो देखिए हमारी पॉकेट बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इसमें मोबाइल डाल के दिखाती हूँ। देखिए मोबाइल पूरी इसमें चली गई अंदर, बिल्कुल गुम तरीके से। तो अब हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हमें पूरी पैंट रेडी कर लेना है सिलकर। साइड सिलाई भी लगा रहे हैं हम। तो ये हमारी पैंट सिलकर रेडी हो गई है। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं हम। देखिए हमारी पैंट पूरी रेडी हो गई है। पॉकेट भी बहुत फिनिशिंग के साथ लगा है, एकदम गुम तरीके से। बिल्कुल पॉकेट बाहर से नज़र नहीं आ रहा। बहुत अच्छा पॉकेट रेडी हुआ है।
कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।